So now students, let's have a discussion on the first example on the filled requirement template. Mean हमने एक requirement का filled template देखना है. So just look at the screen. Now before I proceed, जो ये आपको एक filled template नजर आ रहा है, इसका जो domain है that is some sort of healthcare system. मतलब कुछ doctors involved हैं, कुछ simple users हैं, accountant हैं, lab manager है and so on. तो एक healthcare का system है और उसका एक function requirement है. फंक्शन रिक्वायरमेंट का जो नाम है दैट इज साइन इन, यानी हम साइन इन की फंक्शनैलिटी को कैप्चर करना चाहते हैं एंड दैट इज द फर्स्ट यूज केस, यानी उसका नंबर जो है वो फर्स्ट है, यानी दैट्स द फर्स्ट फंक्शनैलिटी विच यू वांट टू कंप्लीट. नाउ अब एक्टर्स की लिस्ट देखें जरा. एडमिनिस्ट्रेटर, सुपर यूजर, डॉक्टर, रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, लैब मैनेजर, सब में लॉग इन होना है तो फिर कोई फंक्शनैलिटी करनी. तो ये एक तरह का हमारा एक कोर यूज केस है, बेस यूज केस है. उसके बाद समरी. दिस यूज केस विल डिस्क्राइब्स द सिनेरियो इन विच एक्टर लॉग्स इन टू द सिस्टम प्रायर टू हिज यूजेज. मीन लॉग इन किए बगैर सिस्टम को यूज नहीं किया जा सकता. ये समरी बेसिकली ये बता रही है. नाउ द प्री कंडीशन इज कि लॉग इन होने के लिए द एक्टर मस्ट ऑलरेडी बी रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज्ड. अभी दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं. रजिस्टर से मुराद ये कि आपका यूजर नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करता है. ऑथराइजेशन से मुराद ये है कि जो चीज आप एक्सेस करना चाहते हैं उस पर आपको एक्सेस राइट दिया गया है. ये बहुत जरूरी चीज है. उसके बाद जो इसकी पोस्ट कंडीशन है, इफ एक्टर एंटर द वैलिड यूजर नेम पासवर्ड एंड इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड एक्टिवेटेड यूजर, मतलब कि उसका लॉगिन बना हुआ है और वो एक्टिवेट हुआ हुआ है, यानी उसका जो स्टेटस है वो बैकएंड से या उसका जो स्टेटस है वो एक्टिवेटेड यूजर के तौर पर मार्क किया हुआ है. Only then he will be logged into the system. If not, the system state remain unchanged. Mean अगर वो रजिस्टर्ड हुआ हुआ है लेकिन उसका जो स्टेटस है वो एक्टिव नहीं हुआ हुआ तो वो कुछ नहीं कर सकता. ये बेसिकली पोस्ट कंडीशन बता रही है. एक्सटेंड इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल है. यूजेस जो हैं ये भी नॉट एप्लीकेबल हैं. नाउ नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स, यानी अगर कोई एक्सेप्शन नहीं होती तो फिर क्या होगा. एक्टर विल एंटर द यूजर नेम पासवर्ड which is provided by the administrator in the sign up form and he will press the login button. Now see the level of details कि login होने के लिए एक बटन है और यूजर नेम पासवर्ड की फील्ड एंटर करनी है. मतलब हमारे पास तीन फील्ड्स हैं, एक यूजर नेम की, एक पासवर्ड की और एक लॉगिन बटन है. मतलब बेसिकली ये तीन चीजों को हमने हैंडल करना है. द सिस्टम विल वैलिडेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड रीडायरेक्ट द एक्टर टू हिज और हर respective home page. Now this is where authorization comes in. कि अगर डॉक्टर लॉगिन हो रहा है तो उसको डिफरेंट पेज दिखाना है, होम पेज दिखाना है लॉगिन होने के बाद. अगर फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर रहा है तो उसको डिफरेंट स्क्रीन दिखानी है. अगर फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट लॉगिन कर रहा है तो उसको डिफरेंट स्क्रीन दिखानी है एंड सो ऑन. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑथराइजेशन कितनी क्रिटिकल चीज है. उसके बाद ऑल्टरनेटिव पाथ कि इफ द एक्टर इज नॉट एक्टिवेटेड, यानी उसका यूजर नेम बना हुआ है, रजिस्टर्ड है वो, लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ. तो करंटली विद इन द सिस्टम बाय एडमिनिस्ट्रेटर द सिस्टम वोंट लेट द कोरस्पॉन्डिंग एक्टर टू लॉग इन. दिस इज ऑल्टरनेटिव पाथ. मीन कि वो अगर रजिस्टर्ड भी है, उसका यूजर नेम पासवर्ड उसको मिल भी गया है, लेकिन इस लॉग इन का फ्लो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको एक्टिवेटेड मार्क करना. ये हमारा बिजनेस लॉजिक है. फॉर एग्जांपल, तो अगर यूजर नेम पासवर्ड के बावजूद उसका स्टेटस एक्टिवेटेड नहीं मार्क हुआ तो सिस्टम उसको लॉगिन नहीं करने देगा. और रादर द सिस्टम विल डिस्प्ले दिस मैसेज, यू आर नो मोर एक्टिवेटेड, यानी अभी एक्टिवेट नहीं हुए हो. अगर यूजर जो है वो गलत यूजर नेम पासवर्ड अगर वो एंटर कर देता है तो उसको लॉगिन नहीं होने दिया जाएगा. तो इफ आई विल सम अप दिस थिंग कि जो इस पूरे जो फंक्शन रिक्वायरमेंट थी, इसका जो क्रक्स था वो हमारी यूज केस नंबर है. कि बजाय इसके हम हर जगह ये पूरे का पूरा जो अभी टेम्पलेट फिल मैंने आपको दिखाया है ये हम रिपीट करें. अमूमन ये होता है कि सिस्टम्स के अंदर आप यूज केस नंबर एंटर करते हैं और उस यूज केस नंबर की सारी डिपेंडेंसी आप ड्राइव कर लेते हैं कि कौन सी क्लास डायग्राम के साथ मैप हुआ हुआ है और कौन से टेस्ट केसेस इसके साथ लिखे हुए हैं. इवन जो डेवलपर फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट लिख रहा है तो यूनिट टेस्ट केस का जो नंबर है वो कौन से यूज केस नंबर के साथ मैप हुआ हुआ है. तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है दैट इज द कोर.